ओम शांति। आज का मूली 20/8/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देखो, अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न: पुण्य आत्मा बनने के लिए आप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? पुण्य आत्मा बनने के लिए आप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर: बाबा कहते, बच्चे, पुण्यात्मा बनना है तो एक श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वज्रवाल है। आत्माएं तो अनादि है ही, बाप ही है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है ना। যখন বাবা নিরাকার আত্মা নিরাকার দুনিয়াতে থাকে, তো তখন তো সামলানো পালনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। যখন এই দুনিয়াতে সঙ্গম যুগে বাপ দাদা দুজন আছেন, তখনই বাচ্চাদেরকে সামলানোর প্রশ্ন আসে। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। एक एक का पोतामेल रखना होता है, प्रत्येकेर चार्ट रखते हैं। बाबा एक एकजन बच्चार पीछने कत सामलानोर काज करें। जैसे लौकिक को भी पूर्णा रहता है ना। समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाए। तो जेमन लौकिक बाबारो कत चिंता है जे आमार बाच्चाओ यदि ए ब्राह्मण कुले चले आसतो, सेও যদি আমার মতন পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় চলতো, এই পুরানো মায়ার নালায় যেন বয়ে না যায়। বাবার এরকম কত চিন্তা হয় লৌকিক বাবার। बेखत के बाप को बच्चों का फूलना रहता है। यही रकम शिव बाबारो बच्चादेर जन्य चिंता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। कौन बच्चा के कौन सेंटरे पाठाले से सेफ्टीते थाकबे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। बाबा बोलছেন স্বর্গ দুনিয়ায় তো চিন্তা নেই, তখন সব বাচ্চারাই নিরাপদে থাকে। কিন্তু এই দুনিয়াতে বাবার চিন্তা হয় যে বাচ্চারা কোথাও না কোথাও माया थप्पड़े न पड़े जाए, फंसे ना जाए। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है। सबका संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बाबा बोलছেন যে এখন বাচ্চাদেরকে এই দুঃখ ধাম থেকে সুখ ধামে যেতে হবে। কারণ বাচ্চারা কিন্তু এখন জেনে গেছে যে দুঃখ ধামে কি সেটা কীরকম আর সুখ ধাম কী, মানে এগুলো কাকে বলে, দুঃখ ধাম কাকে বলে আর সুখ ধাম কাকে বলে। तो দুটোকেই জেনে গেছে বাচ্চারা। बराबर अभी दुख धाम है, हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती है। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। तो বাচ্চারা জেনে গেছে যে এটা তো দুঃখ ধাম, আমরা বহুত পাপ করেছি, তাই আমরা তো আগে তো পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া ছিলাম, তো এখন আমাদেরকে আবার পুণ্য আত্মা হতে হবে। अभी तुम हरे अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो।
दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। दुनिया तो के लिए 84 जन्में इतिहास भूगोल के जाने नहीं। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। এখন আমরা জানি বাচ্চারা যে আমাদেরকে পুরোপুরি পুণ্য आत्मा होते হবে यादेर यात्राয় থেকে। इसमें कि बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। गफलत করলে এই यादेर यात्राতেই বাচ্চারা বেশি धोखा खाए। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाबा আমাদের দুটো কথা সাবধানে দিয়েছেন। এক তো বাবা বলেন যে ইয়াদের যাত্রায় থাকো, আর দ্বিতীয় কথা বাবা বলেন যে काम महाशत्रु এর উপরে তুমি বিজয় প্রাপ্ত করো। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। बाबा के सबाई केन आह्वान करें? कारण बाबार काछ थेकेई सुख शांतिर वर्षा पाওয়া যায়, आत्मारा সেই वर्षा प्राप्त करे। आगे देखो अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। नतून नतून बाच्चा केउ एले तखन ताके प्रथमे तार लौकिक बाबार परिचय और तारपरे पारलौकिक बाबार परिचय, माने दुई बाबा के तिनी की करते पारेन, दुई बाबा के की करते पारेन की करते पारेन ना, तादेर काछ थेके आमादेर की प्राप्त करा जेते पारे। लौकिक बाबार काছে আমরা কি পেতে পারি আর পারলৌকিক বাবা শিব বাবার কাছে আমরা কি পেতে পারি। এই দুটো কথা খুব ভালো করে আগে বুঝতে হবে। बेहद के बाप से स्वर्ग अर्थात बहिष्ठ नसीब होता है। विश्व पिता शिव बाबार काछ थेके आमादेर भाग्ये की मेले स्वर्ग, जाके बहिष्ठ एरकम बला है। हद के बाप से दोजख अर्थात नरक नसीब होता है। तो लौकिक बाबार काछ थेके तखन किन्तु आमादेर नरकेर भाग्य मेले, कारण लौकिक बाबा तो स्वर्ग सम्पर्के जानेও ना, তিনি নিজেও নরকে আছেন। तो तार जो प्रॉपर्टी আমরা পাবো तो সেটা নরকেরই प्रॉपर्टी। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। যখন বাচ্চারা বালক হয় তো তখন তারা প্রপার্টির অধিকারী হয়। ধীরে 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 বাচ্চারা তারপরে মায়ার অধীন হয়ে যায়। वह सब है रावण राज्य अर्थात बिकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीताते विनाशेर वर्णना आछे और कोनो शास्त्रे किन्तु महाभारत महाभारी जे लड़ाई हয়েছিল तार वर्णना किन्तु नहीं। गीता का ही यह पुरुषोत्तम संगम युग है। এই संगम युग যখন শিব বাবা এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন এটাকেই কিন্তু গীতার যুগ বলা যেতে পারে, पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीतार युग माने कि बाबा এই गीतार ज्ञानेर द्वाराई आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करছেন। तो সেই জন্য এই संगम যুগকে গীতার যুগ বলা যায়। গীতার যুগ বলতে বাবা এসে আমাদেরকে যে জ্ঞান দিচ্ছেন সেটাকেই আসলে প্রকৃত গীতা বলা হয়। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्य को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना, তাই বাবা বলছেন যে মানুষকে বদলাতে হবে, কারণ মানুষ থেকে তো দেবতা হতে হবে। তো দেবতাদের মধ্যে অবশ্যই দৈবিক গুণ হবে। তো তাহলে এখন মানুষকে देवत्व अर्जन করার জন্য दैविक गुण धारण করা दरकार। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने
विकल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो, बराबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। এখন বাবা আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, আমরাও জানি যে আমাদেরকে বাবা পড়াচ্ছেন। कृष्ण को कभी बाप टीचर या गुरु नहीं कह सकते। কৃষ্ণকে কখনোই বাপ বলা যাবে না, टीचर বলা যাবে না, গুরুও বলা যাবে না। কৃষ্ণ टीचर हो तो শিক্ষা कहाँ से? যদি কৃষ্ণকে टीचर বলা যায় তাহলে কৃষ্ণ সেই পড়া শিখলেন কোথা থেকে? उनको ज्ञान सागर तो नहीं कहा जा सकता। कृष्ण के तो ज्ञान सागर बोला जाए ना। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। আমাদেরকে নিজেদেরকে বসে আপসে এই আলোচনা করতে হবে যে সেবার বৃদ্ধি কী করে করা যাবে। বিহঙ্গ মার্গের সেবা কী করে হতে পারে? বিহঙ্গ মানে এক ধরনের ছোট্ট পাখি খুব তীব্র গতিতে উড়ে যায়, অর্থাৎ কি এত হাই স্পিডের সেবা কী করে করা যাবে, তীব্র গতির সেবা কী করে করা যাবে, সেটাই আলোচনা করা দরকার। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं। एक समय ছিল, এখন অনেক কমে গেছে, যে ব্রহ্মা কুমারীদের জন্য দুনিয়ার লোকেরা অনেক হাঙ্গামা করত। तो एक दिन तो तारा बुझबे हाँ एरा सत्यि कथाई बोलेছেন। बाकी दुनिया तो है झूठी, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना। बाबा बोलছেন दुनिया तो আসলে झूठी, সত্য বলে তো সেখানে কিছুই নেই। তো সেই জন্য এই সত্যের যে নৌকা, তো তাকে তো তারা হিলাতে থাকবে। তুফান আসবে, तुम नैया हो जो पार जाती हो। আমরা নৌকা और बाबा माझी, तो আমরা नौका। बाबा बोलছেন তোমরাই पार যাচ্ছ। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। আমাদেরকে এই मायावी दुनिया থেকে पार যেতে হবে। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। प्रथम नंबरे तूफान আসে देह अभिमान। অনেক ছোট্ট বাচ্চাদেরকে বড়রা যখন শেখাতে শুরু করে, তুমি ছেলে তুমি মেয়ে, তো এইখান থেকে শুরু হলো এই যে বোধ এলো আমি নারী পুরুষ। তারপরেই আস্তে 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 এবার বিকার প্রবেশ করা শুরু করে। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं, व्यस्त व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने का। बाबा বলছেন কেউ কেউ গৃহস্থ ব্যবহারে হয়তো চলে গেছে, কিন্তু আবার সে চেষ্টা করে এর থেকে বাঁচার, মানে বিকার থেকে বাঁচার। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कुमार कुमारीদের জন্য তো খুব সহজ, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया, माना কন্যাদেরকে যিনি রক্ষা করেন। এটা তো দুনিয়াতে শিব কৃষ্ণকে বলে, আসলে কানাইয়া যিনি কন্যাদের রক্ষক তিনি তো শিব বাবা। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होगी। এত কন্যা কাদের হতে পারে? নিশ্চয়ই শিব বাবারই হবে। देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो ना सके। देहधारी कृष्ण तार तो एत कन्या तो होते पारे ना। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। এই পড়ার দ্বারা ভাবছেন তোমরা পটরানি হচ্ছ, তো তোমাদের তার জন্য পটরানি হওয়ার জন্য পবিত্রতা তো মুখ্য রূপে চাই। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस तो हो ना सके। बाबा बोलছেন কেউ কেউ চার্ট পাঠায় বাবার কাছে, কেউ 5 ঘন্টার চার্ট পাঠায়, কেউ 2-3 ঘন্টার চার্ট পাঠায়, কেউ তো লিখেই না চার্ট। তো বাবা বলছেন সবার তো ইয়াদের যাত্রা कम बेशी হয়, एक रस तो है ना सवार। अजून ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है। प्रत्येकকেই নিজের চার্ট নিজেকে দেখতে হবে যে আমি কীরকম পদের অধিকারী হতে পারি, আমার মধ্যে খুশি কতটা আছে। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए।
जबकि ऊंचे ते ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। बाबा बोलছে ड्रामा अनुसार ब्रह्मा कुमार कुमारी যারা বাবার বাচ্চা হচ্ছে তারা অনেক ভক্তি করেছিলেন, আর সেই ভক্তির ফল দিতে ভগবান এসে গেছেন। रावण राज्य में तो विक्रम होते ही हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो शतप्रधान दुनिया में जाने का। তোমরা কেন পুরুষার্থ করছো না শতপ্রধান দুনিয়া অর্থাৎ সর্ব দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो शत में आएंगे। शतप्रधान तो सत्य যুগ আর শত त्रेता যুগ। तो बाबा बोलছেন पुरुषार्थ कम থাকলে তখন त्रेता যুগে আসবে। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, সন্দেহ जरूर सुनेंगे, মেসেজ तो সবার কাছে পৌঁছাবে, কিন্তু সবাই কি আর এই জ্ঞান শুনবে, সবাই কি আর ধারণ করবে। फिर कहाँ भी होंगे इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। এই জন্যই বাবা বলেন গ্রাম গ্রাম কোনায় কোনায় গিয়ে শোনা, কারণ সব জায়গাতেই বাবার বাচ্চা কোথাও না কোথাও কিন্তু আছে। তারা যাতে শুনে পুরুষার্থ করতে পারে, তাই সব জায়গায় গিয়ে বাবার পরিচয় শোনাতে হবে। বিলাত में भी মিশন जानी चाहिए। তখন বিলাতে ছিল না সেন্টার, তো বাবা বলেছিলেন যে বিলাতেও যাওয়া উচিত। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। मिशन बोलते लोग को, तो बाबा बोलছেন যেমন দেখো বৌদ্ধিক খ্রিস্টান ওরাও কি করে বিভিন্ন জায়গায় ওরা ছড়িয়ে যায় कि অন্য ধর্মের লোকেদেরকে নিজেদের ধর্মে আনার জন্য। तुम समझाते हो कि हम असूल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। তাদেরকে বোঝাতে হবে, সবাইকে কথা বলতে হবে যে দেখো আসলে কিন্তু আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলাম, কিন্তু আমরা ধর্মকে ভুলে গিয়ে নিজেদেরকে হিন্দু ধর্মের বলি। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। আমাদের কাছে বেশিরভাগই কিন্তু হিন্দু ধর্মের লোকেরাই আসবে। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। কারণ বাবা বলছিলেন একটু আগে যে ভক্ত আত্মা যারা ভক্ত তারাই বাবার কাছে আসবে, তাদের মধ্যে কারো বেশি ভক্তি কারো কম ভক্তি। তো যদি শিব মন্দিরে শিবের যেখানে লোকেদের ভিড় হয় শিব ভক্তদের বা দেবী দেবতাদের ভক্তদের, ওদের কাছে যে বাবার এই জ্ঞান বোঝালে খুব সহজেই তাদেরকে এই পথে আনা যাবে। तो जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्षर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। राजारा बेशिरभागी देवताদের पुजारी हों। उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाबा शांति धाम परम धाम ওইখানে দূর দেশ থেকে বাবা এই পৃথিবীতে এসেছেন। তো আমরাও তো তাই, আমরাও বাবার ঘরে বাবার সাথেই ছিলাম, তো আমরাও অত দূর দেশ থেকে এই দুনিয়াতে এসেছি। बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वो पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए, हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। এই কথা নেশা থাকতে হবে যে দেখো আমরা বাবার কাছে এসেছি, আমরা দৈবিক দুনিয়া স্থাপনা করার জন্য, ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য। তো কত নেশা হওয়া উচিত যে এই বিশ্ব সারা বিশ্বতে কত মানুষ আছে, কিন্তু সবার কিন্তু এই সুযোগ মেলেনি। আমাদেরকে বাবা বাচ্চা বানিয়েছেন, আমরাই বাবাকে বাবার সহযোগী হয়ে এই দুনিয়াকে স্বর্গ বানাতে পারি। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। बाबा बोलছেন যে দেখো পূজাও করে, তো নবরাত্রি নামটাই দেয় নবরাত্রি, সেখানে 9 জন দেবীর পূজা হয়। তো বাবা বলছেন যে রাত্রি যদি হয় তাহলে দিনও হবে। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं।
उनसे फिर दीप इतनी लग जाती है जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। बाबा बोलছেন যে দেখো কীরকম কৌতুক, মাটি দিয়ে পুতুল বানানো হলো, অর্থাৎ দেব মূর্তি বানানো হলো, তাদেরকে কত রকম সাজানো হলো, তাদের পূজা হলো, তারপরে তাদেরকে যখন ডুবিয়ে দিতে যায়, বিসর্জন দিতে যায়, তো তখন কতজন তো কান্নাকাটি শুরু করে। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं। মানুষ যখন মারা যায় তখন সেই डेड बॉडी কেউ নিয়ে যায়, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, হ্যাঁ, তো তখনও কী করে, মানুষদেরকে এরকম হরি বল করে নিয়ে যে ডুবিয়ে দেয়। হ্যাঁ, তো नदी तो सदैव है, तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था जहाँ रास बिलास आदि करते थे। सत्ययुगी दुनिया যমুনার কণ্ঠে তখন সেখানে দেবতাদের রাসলীলা হতো। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तो बाबा বলছেন যে লৌকিক পড়াতে যখন কেউ বড় পরীক্ষায় পাশ করে তো তখন তার বুদ্ধি চলতে থাকে যে আমি পাশ করার পরে তারপরে এরকম করব, মানে বড় বড় বাড়ি বানাবো, গাড়ি কিনবো, কত বুদ্ধি চলতে থাকে। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुश होना चाहिए। तो बाबा বলছেন তোমরা দেবতা হচ্ছ, তোমাদেরও কি মনে করা উচিত যে বাস এবার তো আমরা পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যাব। তো বাবা বলছেন ঘরের কথা চিন্তা করে খুশি হওয়া উচিত না, কারণ আমাদের ঘর তো কোনো সাধারণ ঘর নয়, যেখানে ভগবান সেই ঘরের মালিক, আর আমরাও সেই ঘরে যাব যেখানে সম্পূর্ণ পবিত্র ঘর হবে, সেখানে কেউ অপবিত্র আত্মা যেতেই পারে না। কত সুন্দর সেই দুনিয়া। তো মনুষ্য মুসাফিরি কর ঘর লौटते हैं তো খুশি হতি है। যখন দুনিয়াতেও মানুষ বিজনেস করতে যায় তো করে এসে যখন ঘরে ফেরে তো তখন কত খুশি হয়। আগেকার দিনে মানুষ স্টিমারে করে মাসের পর মাস কত সময় যাত্রা করে বিজনেস করতে যেত বিদেশে, আবার ফিরতেও তাই, তো তখন কত খুশি হতো, অতদিন পর ঘরে ফিরছে। যাহা জন্ম হুয়া থা তারা ফিরে আসে কোথায়, যেখানে তাদের জন্ম হয়েছিল। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है, मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं कि मुक्ति के लिए। बाबा বলছেন কত খুশি হওয়া উচিত, দুনিয়াতে মানুষ এত ভক্তি করছে কেন, ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য, মুক্তির জন্য। परंतु ड्रामा में हार ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता ही नहीं है। কিন্তু এমন ড্রামা বানানো আছে যে কেউ কিন্তু ঘরে ফিরে যেতেই পারে না। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पाठ जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। আমাদের তো পুরো 84 জন্ম হয়ে গেছে, এখন আমরা ফিরে যাব ঘরে, তারপর ওখান থেকে আবার আমরা সত্যযুগী রাজধানীতে ফিরে আসব। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। কেউ কেউ মধুবনে গিয়ে বাবার ইয়াদে বসেও তার বিজনেস, তার কারখানা, ওইগুলোই তার ইয়াদ এসে যায়। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनको ख्यालत रहती होगी। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी, কত তার মুশকিল মনে হবে, সমস্যা মনে হবে, কারণ তার অনেক কারখানা, তাকে ওইগুলোর খেয়াল রাখতে হয়, চিন্তা করতে হয় তার বৃদ্ধি করার জন্য। ঘড়ি ঘড়ি ধান্দা ইয়াদ আতা रहेगा। সে বাবাকে ইয়াদ করতে বসবে, তার তো কী হবে, বারবার তার ধান্দা ধরে ইয়াদ আসবে। সবচেয়ে সহজ है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को। সবচেয়ে সহজ হচ্ছে ইয়াদ করা মায়েদের জন্য, আর তার থেকেও বেশি সহজ হবে কন্যাদের জন্য। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है, মানে জীবনমৃত্যু। এখানে জীবিত থেকেও মরা মানে কি, পুরানো দুনিয়া থেকে বুদ্ধি উঠিয়ে নেওয়া।
আর নতুন দুনিয়া বুদ্ধি লাগানো, শিব বাবাকে ইয়াদ করা, নতুন দুনিয়া যাওয়ার চিন্তা, তাকে বলে জিতে জি মানা। শরীরে তো আত্মা আছে, কিন্তু পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়া যাওয়ার চিন্তায় সে মগ্ন, পুরানো দুনিয়াকে সে ভুলে যায়। देखो सही देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। बाबा बोलছেন देह सही, देखे सब সম্বন্ধ, বস্তু বৈভব সব কিছু আকর্ষণ ছেড়ে দিয়ে একমাত্র শিব বাবার হয়ে যাওয়া, তাকেই বলে जीते जी मरना। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा शिव पर बहुत है। কেবলমাত্র বাবার ইয়াদের দ্বারাই পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। তাই বাবা বলছেন কি কেবলমাত্র বাবার ইয়াদে থাকো। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाए, शरीर का भान ना रहे। বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে সবারই তো ইচ্ছা হয় যে হ্যাঁ আমিও জিতে জি মরে শিব বাবার হয়ে যায়, শরীরের ভান যেন একটুও না থাকে। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। যখন আমরা আত্মা শান্তিধাম থেকে নিচে আসছিলাম সাকার দুনিয়ার, আমাদের তো শরীর ছিল না, তখন আত্মাকে বলা হতো অশরীরী। আবার যখন আত্মা এই দেহ ত্যাগ করে শান্তিধামে যাবে, তখনও আত্মা অশরীরী, কারণ শরীর হবে না। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। আমরা যদি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাই তাহলে লড়াইও তাড়াতাড়ি লাগবে। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। আমাদের আসলে आदि निवास स्थान तो शांति धाम। यहाँ तो कितना दुख है, अभी यह का अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम शतप्रधान थे तो और कोई नहीं था। যখন আমরা শতপ্রধান ছিলাম তখন আর অন্য কোনো ধর্ম ছিল না, কোনো রাজ্য ছিল না। তুম কিতনে সাহুকার থে, আর তখন আমরা অতল ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলাম। भल इस समय पैसे कौड़ी कौड़ी हैं, परंतु यह तो कुछ है नहीं, कौड़ियाँ है। বাবা বলছে এখানে হয়তো অনেকের কাছে অনেক পয়সা আছে, কিন্তু সেটা কিন্তু এখন কৌড়ি তুলি। यह सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाप ने समझाया है पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु यह है एक जन्म की बात। অতীতে কেউ হয়তো অনেক দান পুণ্য করেছিল, তো এই জন্মে সে অনেক পয়সার অধিকারী হয়েছে, ধনী হয়েছে সে, তাই সে আবার দান করছে, কিন্তু এই দান পুণ্যই তো এক জন্মের জন্য। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। सत्य जुगे तो जन्म जन्मांतर 21 जन्मेर तो ग्यारंटी जे देवतारा एत धनी होबे। जितना बड़ा कहवाना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह भी बहुत फंसे हुए हैं, माने যত বড় ধনী সে আর ততই কিন্তু সে ফেসেও আছে। कभी ठहर न सके, কোথাও সে নিশ্চিন্তে বসতে পারে না। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। বাবার কাছে সমর্পণ করা হয় যারা গরিব, যারা অনেক ধনী তারা তো সমর্পণ হতে পারে না। वह कमाते ही हैं पुत्रों पौत्रों के लिए कि हमारा खूब चलता रहे। তারা এত কামাই করছেই কেন? তাদের বংশাবলীর জন্য, যাতে তারা অনেক সময় ধরে তাদের खूब তাদের ওই বংশ খেতে পড়তে পারে। खूब उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पौत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। বাবা বলছেন সে নিজে ওই ঘরে আসতে পারে না, কিন্তু পুত্র পৌত্রে তারা ওই ফ্যামিলিতে জন্ম নেবে, কারণ তারা পূর্বজন্মে অনেক ভালো কাজ করেছিল। जैसे बहुत दान जो करते हैं वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हिंदी तो नहीं है। অনেক দান পুণ্য করার ফলে সে রাজা হয়েছে, কিন্তু তাকে তার এভার হেলদি বলা যাবে না। হ্যাঁ, এমন নয় যে অনেক পয়সা আছে বলে সে সুস্থ শরীরে আছে। রাজাই কি তো क्या हुआ, অবিনাশী সুখ নেই হ্যাঁ। বাবা বলছেন রাজাই আছে তো কি হয়েছে, অবিনাশী সুখ তো নেই।
सब दुख दूर हो जाते हैं। এখানে তো পদক্ষেপে দুঃখ, কিন্তু সত্য যুগে सब दुख दूर हो जाए। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो, तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं। सिर्फ बाप को याद करते रहे, सब दुख दूर हो जाए। केवलमात्र बाबार यादे थकते हैं, सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है। यह है कि दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। এই দুনিয়া তো দুঃখধান, এখানে ক্রমশ দুঃখের বৃদ্ধি হচ্ছে আর মানুষ তম প্রধানই হতে চলেছে। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भला याद करो। बाबा बोलছেন যে যদি বাবার यादे থাকো তো তাহলে খুশি থাকবে। तो बाबा विश्व मालिक बनाते এসেছেন, এই কথাও तो অন্তত याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान तो दुख देने वाला, भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? वो भी बाप पेट समझाते हैं। যখন ভগবান সুখদাতা, তিনি আমাদেরকে এত সুখ দিয়েছিলেন, তো আবার দুঃখ এলো কোথা থেকে? তো সেটাও বাবা বোঝানো হলো। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों है? भगवान दुख हटता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो आते हैं। তাহলে ভগবান নিশ্চয়ই দুঃখের সময় এসেছিলেন, তাই এই কথা বলা হয় যে দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। দুঃখ তিনি হরণ করে সুখ দিয়েছিলেন। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें संशय थोड़ी ही हो सकता है। हम भी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई को यह संशय आए तो समझना चाहिए यह तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। यह हम है संगम युगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। আমরা ব্রহ্মার মাধ্যমে শিব বাবার সাথে হ্যান্ডশেক করি। अच्छा, मीठे मीठे शिखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य शब्द अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरा, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। आज का वरदान अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समी और समान हो। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समी और समान हो। विस्तार, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, যারা বাবার গুণ এবং সংস্কারের কাছাকাছি, सर्व संबंधों से बाप के साथ का या समानता का अनुभव करते हैं,
वह भी वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के सम्बन्ध में समीप आते हैं। बाबार साथे এবং বাবার সমান্তর যে অনুভব করে তো সেই কী করবে সত্যযুগে অর্থাৎ রয়্যাল কুলে প্রথম জন্মে बाबार संबंधेर समीप आसबे। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह तो नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाश या विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। आज का स्लोगन, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करें। साइलेंस शक्ति द्वारा नेगेटिव के पॉजिटिव में परिवर्तन करें। अच्छा, ओम शांति। Thank you.